Hola. So today I was struggle for CC Capital. So CC Capital एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। सरकार ने बहुत सारे अच्छे-अच्छे योजना बनाई है और उन योजना के तहत बेनिफिट्स कुछ मुझे भी हुए हैं। जैसे कि मैंने मशीन खरीदा और बहुत सारे ऐसे एसेट्स खरीद लिया। पर उसके बाद जो होती है मार्केटिंग, फिर उसके लिए आप सीसी फंड लेते हो। मान लो कि मैं 5 एम्प्लॉयी लेती हूँ। मैं 5 एम्प्लॉयी जो मेरे हैं ना, उनको देने के लिए मुझे 82,000 टू 90,000 की सैलरी की ज़रूरत है, जो कि मुझे लॉजिकली 3 महीने की बैकअप लेके चलना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर अगर एंटरप्रेन्योर एक होम लेता है, जहाँ पे वो रेंट पे करता है, फिर दूसरों को ढूँढना, चीज़ें करना। सो पहले मुझे ना चैट जीपीटी या इंटरनेट जो होता है उसने मुझे एक अच्छा सा ट्रिक बताया कि जो तुम हो ना, जो बनाती हो ये वीडियो 7 दिन में 1 बार डालो। फिर मुझे याद आया ये तो मेरी डायरी है, मतलब डेली डायरी जहाँ पे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। थिंक वाज़ लाइक दैट कि सुबह मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। नाइस जोक था जो मैंने किया। फिर मैं जा गई अपनी जो भी ऑफ़िस में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे जाके अच्छा मस्त-खासा मैंने एक अच्छे इंसान से आशीर्वाद लिया, जो कि हमारी बीए में है। मुझे लगा वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत टैलेंटेड है और उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही रहेगा। पर आशीर्वाद से सब सही हो जाता तो दुनिया में आधी चीज़ें आशीर्वाद की वज़ह से और आधी चीज़ें गालियों की वज़ह से बर्बाद हो जाता, जो कि ऐसा है नहीं। तो मैंने क्या किया, वहाँ से आई, अपनी सारी जो चीज़ें होती है लाइक क्या बोलते हैं, अपना चीज़ें आधार, पान ये सारी चीज़ें, मेरी बिज़नेस मोस्टली मेरी मम्मी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो मैंने मम्मी की सारी डॉक्यूमेंट लेके बैंक निकलने का सोचा। तो उससे पहले थोड़ा बहुत मैंने छोटा-मोटा मूवमेंट कैप्चर किया। आई विल शेयर विद द लास्ट इन द वीडियो। बट उससे पहले जब मैंने बात छेड़ी थी सीसी कैपिटल की, साथ-साथ मैंने ये भी बोला था इट्स कि जो व्यक्ति होती है या तो व्यक्ति होता है जो बिज़नेस करता है, उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए। तो देखो मोस्टली लोग उसी सोच की वजह से इंडिया में है कि हमारे घरवाले बिज़नेस कर रहे हैं मतलब हम करेंगे। मेरे पास पैसे हैं तो हम करेंगे। वरना ऐसे आपकी कंपनी को ना लोग लिटरली बोलते हैं दुकान, तेरा दुकान कैसे चल रहा है? मतलब उनकी सोच में ही घुसी है कि अगर तेरे बाप के पास पैसे नहीं है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग कमाते हो घंटा, तो तुम ना बिज़नेस नहीं कर सकते हो, तुम चलाओगे दुकान। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छी-अच्छी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं। दोस्त तो नहीं बोलूँगी पढ़ाई करते वक़्त मिलता-जुलता चेहरा। तो कभी भी वो मुझे मिलते हैं दे विल फ्लेक्स देयर लाइक अपनी सैलरी जो कि हर किसी को फ्लेक्स करनी चाहिए। वैसे मैं गरीब हूँ, ऐसे थोड़ी ना है कि दुनिया के आधी लोग गरीब ही हो। वो लोग अच्छे से कमा-धमा रहे हैं, अपना सेविंग कर रहे हैं, मस्त चल रहा है सारी चीज़ें। सो गॉड ब्लेस देम। वो लोग ऐसे पूछते हैं, "अरे दीप्ति, दीपा ये तुम्हारी दुकान कैसा चल रहा है? सब चीज़ें अच्छा तो जा रहा है ना? सब चीज़ें सही-सही तो चल रहा है ना?" तो तब लगता है कि हैं? दुकान? कौन-सा दुकान है भाई जिसमें मशीनरी लगा हो वो भी इतना बड़ा-बड़ा? कौन-सा दुकान होता है भाई जिसमें आप 25-30 लाख 40-45 लाख का मशीन लगा के बैठे हो, जिसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 लाख तक जाता हो? आर यू गेटिंग मी? तो ये जो चीज़ें आप बोलते हो ना, आप तो ₹1 दोगे नहीं, ना ही मैं आपसे उधार माँगने वाली हूँ। तो किस खुशी में ये जो चीज़ें पूछा जा रहा है भाई? हैं? मेरे घर में जो मैं दाल-रोटी खाती हूँ, तुम लोग लाके देते हो? ये जो तुम जो दुकान बुला रहे, तुम वो अंकल तुम वो जो मेरा दोस्त या अपने आप को मेरे दोस्त बोलते हो, कौन से दोस्त है भाई जो ऐसे क्वेश्चन करता है? अरे यार ये सब इंडिया में चलता है, नॉर्मल है, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। धर्म के नाम पे आधे लोगों को लोग पीट के मार देते हैं, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल है। ऐसे तो ताना हम मार ही सकते हैं, जोक ही तो था। हर जोक में तुम भड़क जाती हो यार दीप्ति। लो बोलना भी मुझसे नहीं होता ठीक से अभी। तो बात ऐसी है। सो ये जो माइंड होती है, हम सीसी के बारे में भी बात करेंगे, पर बात ऐसी है कि एंटरप्रेन्योर की जो चाह होती है ना, जैसे मैंने वीडियो बनाते-बनाते पहले 2 वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा मेरे माइंड फ्रेश था और मैं बहुत अच्छी-अच्छी बात बोल रही थी। फिर उसके बाद ना मेरा माइंड पता नहीं कैसे थोड़ा-सा डिप्रेस्ड हो गया। दिस इज़ द डेली थिंग हैपेंस टू ए एंटरप्रेन्योर जब उसके जेब में ना पैसे ज़्यादा ना हो और उतने ज़्यादा ना हो जितनी होनी चाहिए। अगर हो भी उतने आस-पास में रिलेटिव लोग ना हो जिसको वो रिले कर पाए, भरोसा कर पाए। बड़े-बड़े कंपनी देखे होंगे, रील्स में आपने देखे होंगे कि 2 दोस्त, 2 अच्छे-अच्छे दोस्त जो लाइफ टाइम आपके साथ चले, वो दोनों मिलके बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड, बड़ा कंपनी वगैरह बना लिया। पर बात ऐसी है कि आपके आस-पास में जो लोग हैं, जिसको आपने भरोसा करके आपके पास लाए, क्या वो सच में भरोसे के लायक है? मतलब क्या वो सच में तहे दिल से चाहते हैं कि आपका भरोसा करना या वो आप पे तरस खा रहे हैं? जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं 1-2 दोस्त हैं, 4-5 दोस्त हैं जो चाहते हैं कि मेरा कंपनी ऐसे से चले, यार तुम ज़्यादा चबर-चबर करती हो, ज़्यादा कुछ बोलती हो। जबकि रियलिटी ये है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। क्योंकि वो मेरी आइडिया है, मेरी बिज़नेस है, ईएमआई मैं पे कर रही हूँ, तो मैं कंसर्न हूँ, वो चीज़ें हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं, जिसको फंडिंग के लिए मैंने दायित्व दिया है कि भाई आप ना मेरे लिए फंडिंग की अरेंजमेंट कर लो। मैं भी ट्राई करती हूँ, आप भी ट्राई करो। मैंने रात भर जैसे परसों रात भर मैंने बैठ के ना मैंने एक अच्छा-सा अपना छोटा-सा जो दिमाग है, जिसको डॉक्टर ने ट्रीट किया था पिछले महीने 28 को इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसको जो मतलब उन्होंने मेरे खराब दिमाग को थोड़ा और खराब कर दिया। मैं हर किसी को पूछती रहती हूँ, वो भी जवाब दे-दे के कि भाई आप जो हो मेरे बिज़नेस में कितने रिलायबल हो। भाई या बहन जो भी हो, जो जिसको मैं भरोसा करके पूछती हूँ चीज़ें, तो चीज़ें ऐसी होती है ना कि कंपनी जो होता है मुझे किसी ने बताया था को प्लस अ कंपनी मतलब एक आदमी उसके साथ 4-5 आदमी मिला के कंपनी बनाते हैं। अगर अकेला मैं चलाती रही ना वो दुकान कहलाएगा। जैसे तुम लोग ताना मारते हो सालों से मुझे, 2022 से यही ताना मारते हो, दुकान कैसा चल रहा है? चलो दुकान का रिव्यू भी देखो जाके गूगल में, कैसा रिव्यू है? प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पर प्रोडक्ट की तारीफ़ हो रही है। मतलब मैं हूँ ही इतनी स्मार्ट। अच्छी लग रही हूँ ना? लगूँगी। देखो चोटी वगैरह सफ़ेद हो गया, मैं सोच-सोच के कि फंडिंग कहाँ से आएगी? सो ये होता है ग्राउंड रियलिटी।
बहुत सारे लोग आजकल रील बना रहे हैं, या पता है आपको निर्मला सीतारमण ने ये किया, मतलब फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, अपने नरेंद्र मोदी ने तो स्कीम में लॉन्च कर दिए चीजें करने के लिए, लॉन्च तो किए पर अच्छे से नहीं किए। अब बेबी पैदा करो तो अच्छे से पैदा करो, ग्रोन अप बेबी पैदा करो, उसके लिए एनवायरमेंटल बनाओ, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उसको सही में दो, सारी चीजें अच्छी होगा तभी जाके वो पेड़ हो, बेबी हो, जो भी हो वो अच्छे से फल फूलेगा। ना कि ऐसे आप प्री मैच्योर बेबी पैदा करते हो, जैसे कि मशीनरी ला लिए, सीसी फंड का ठिकाना नहीं है, सीसी हो मशीनरी है, अच्छे एम्प्लॉइज के ठिकाने नहीं है। बहुत सारे फैक्टर मिलके ना एक कंपनी को आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने ना कल परसों ऐसे आसपास की बहुत अच्छे बिजनेसेस की वीडियो देखे, जहाँ पे हाय मैंने बहुत ज्यादा ऑर्डर मिल गया, ओ माय गॉड वी गॉट सो मच ऑर्डर्स, हम ना पैकेजिंग किए, हमने ये किए, हमने मेहनत करके वो किए। ये जो मेहनत करके तुम लोग ये वो पैकेजिंग, पैकेजिंग का ऊपर वाला बॉक्स, पैकेजिंग का नीचे वाला बॉक्स, ये सारी चीजें करते हो, जैसे कि पैकेजिंग आता है ट्रिपल लेयर, फोर्थ लेयर, विंडो पैकेजिंग, बहुत सारे डिजाइन करते हो, क्या आपको पता है हर चीज का कष्ट लगता है। मैं सही बोल रही हूँ, भले ही मैंने डिजाइन चैट जीपीटी से या तो जेमिनी आई से बोल बोल के करवाया हो, पर जब एक्चुअली प्रिंट करने की बारी आई ना, मैंने कम से कम 15-20 लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि एक एक जन ने बताया कि एक प्रिंटिंग का कॉस्ट ना हम 5000 लेंगे। बाकी बहुत लोगों से जब मैंने नेगोशिएट किया जो स्टार्टअप फेजेस में है, वो बोले कि 1500 है, कोई बोला कि 1000 है, पर उनकी शर्त ये है कि आपने जैसे दिया वैसे टाइप का नहीं बनेगा, वो थोड़ा अलग होगा। और एक कंपनी ने बोला कि हम उस टाइप का बना देंगे, तो मैंने बहुत ही डरते हुए उनसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया 1500 से 2000 के बीच में, ताकि वो मुझे करके एक सैंपल दे, फिर ताकि मैं उसको भरोसा करूं और आगे की चीजें दूं। तो देखो हर छोटी चीज के लिए ना पैसे चाहिए होता है, पर लोग रील्स में ऐसे दिखा देते हैं, कोई अपना फेजेस बताना ही नहीं चाहता, वो लोग बोलना नहीं चाहते। वो उनको अगर आपने सक्सेस स्टोरी बताने बोला होगा ना, जैसे कि डीआईसी होगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, जो कि पीएम ईजीपी, पीएम एफएमई और बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करता है, और उसको हैंड होल्डिंग बोलते हैं। हैंड होल्डिंग को छोड़ो, वो लोग आपके मुंह होल्डिंग भी नहीं लगेंगे, मतलब आपके मुंह लगेंगे ही नहीं। अब वहां पे जाओगे, हाँ मैडम, हाँ सर, अच्छा है, बातचीत करेंगे, फिर आप अप्लाई कर दोगे, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, वो पूछने तक ही नहीं आएंगे कि आपको लोन मिला कि नहीं मिला। अगर आप ज्यादा कंसर्न होकर उनके लिए सब कर दो, गंजाम के लोग तो है ही धुरंधर, बोल्ट आपके नाम पे केस कर देंगे जाके कि देखो भाई इसने मुझे ठग लिया। अरे भाई तेरे लिए मेहनत किया, पैसा तो देगा ना, लिटरली। और गवर्नमेंट, और ये पैसा क्यों बोले रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस एम्प्लॉइज को रखा है ना, वो लोग अपने सैलरी लेने में व्यस्त है, वो लोग अपना फैमिली फैमिली खेलने में व्यस्त है, और आते मस्त जाते मस्त। और ऊपर से ऐसे नहीं बोले हूँ सारे एम्प्लॉई से, बहुत सारे सिंसियर एम्प्लॉई है, पर उनका बिहेवियर भी वैसे है। आपके पास ज्यादा पैसे है तो आपके तरफ उनका बिहेवियर एक अलग लेवल का होता है, आपके पास कम पैसे है उनका तरफ उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग लेवल का होता है। मतलब पैसों के हिसाब से आपको बिहेव किया जाएगा। आप एंटरप्रेन्योर हो, आप जितने टैलेंटेड हो, आप ये मान लो कि आपके पास ज्यादा पैसा होना अनिवार्य है, वरना कोई आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगा। दिस इज द ट्रूथ रियलिटी। मैं इतना ज्यादा बकबक कर रही हूँ, किसी ने अगर मेरा बैंक अकाउंट चेक करके देख लिया, उसको पता चलेगा कि मेरे पास उतना ज्यादा पैसे नहीं है जितने का मैं बोल रही हूँ, वही कमेंट में लिखेगा आके नीचे, ज्यादा बोल रही हूँ, कितना कमा लिया। हम्म, कमाया नहीं है, कमाने की कोशिश कर रही हूँ। सोचा मेरे डायरी में मैं लिख दूं कि आज का दिन इतना अच्छा गुजरा मेरा। मैंने पूरा 3 बजे तक इंतजार करती रह गई, जिस बैंक मैनेजर ने मुझे बोला था कि हम आपको सीसी फंडिंग देंगे, उनकी बात पे भरोसा करके मैं रह गई। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, आई मस्ट से, बहुत ज़्यादा मीठा होना भी अच्छी बात नहीं होती है इंसान के लिए। सर कीप इन दैट माइंड। और मैं गई वहाँ पे, मैं पूरा दिन हेडेक में था कि क्या होगा कैसे होगा। एक बंदे को मैंने दिया था अपनी भीसी फंडिंग के लिए, तो उन्होंने भी मुझे 2 दिन पहले बता दिया था कि आज ना सारा चीज़ें हो जाएगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान सब कुछ करेंगे, पर हुआ घंटा। ये बात क्यों बोल रही हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बोल रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, सुनते हो तो सुनो, बुरा लग रहा है कान बंद कर दो, नहीं देखना है चले जाओ, मैं हूं परेशान, मेरे पास दोस्त नहीं है बकवास करने के लिए, यही तो यहीं पे बकवास करती हूँ। एक्चुअली बात है ना कि सारे एंटरप्रेन्योर को ना, और जो भी ओनर से बिजनेस करते हैं, उनको अपनी भड़ास ना कहीं निकल देनी चाहिए, वरना 5-10 लाख में से कुछ ऐसे इम्यूनिटी वाले लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको IIH हो जाता है, मतलब इंटरकार्नियल आइडोपैथिकल हाइपरटेंशन। और ये सुनते ही लोग आगे की 2 वार्ड पे ध्यान नहीं देंगे, वो पीछे वाला हाइपोटेंशन पे ध्यान देंगे। वो पूरा, मतलब मेरा पूरा खानदान बोल के जाता है, हाय ऑपरेशन हुआ, दुख तो होगा ना, पेन तो होगा ना तुमको, आय आय बेचारी, कोई नहीं 3000 रख ले, वो खा लेना वो हॉर्लिक्स वगैरह लाके, यहाँ पे मैं 4 लाख खर्चा करके अपना ऑपरेशन करवा के आई, 3000 दिया जा रहा है मुझे चंदा के तौर पे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे को कौन मना करता है भाई, मैंने एक्सेप्ट कर लिया चीजें। बस एक बात बताओ, जो भी हो, किसी भी इंसान को कुछ रोग हुआ या कुछ चीजें हुआ, कुछ बड़े से लेके छोटे चीजें हुआ, कभी आप लोगों ने फील किया है, मतलब कभी ऐसा लगा कि जिंदगी बहुत छोटी है, कभी ऐसा लगा कि मौत कितनी खूबसूरत है या दर्दनाक है, कैसे महसूस होता है जहाँ पे आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, जहाँ पे 15-20 लोग, पूरे लोग आपके लिए होते हैं क्योंकि आपने पेमेंट किया है ऑपरेशन करने के लिए, है ना। बट कभी सोचा है जब परत दर परत एक एक दरवाजा गिरता है और आपकी एक एक रिश्तेदार बाहर छूट जाता है, आधे रिश्तेदार तो आए नहीं, बाप का ठिकाना नहीं, माँ का ठिकाना नहीं, मामा मासी कोई नहीं है, जिसको आप अपना मानते हो वो भी आपके पास नहीं है, एक दो दोस्त, एक दो भी नहीं है कि, और एक बहन जो कि दूर खड़ी है, आपको पता नहीं आप जा रहे हो अंदर, रिटर्न आओगे कैसे, आपको इंजेक्शन से डर लगता है, आपको पता नहीं कि पूरे बॉडी में आपका इंजेक्शन दिया जा रहा है,
हर एक जगह पे आपको तकलीफ होता है। जब इंजेक्शन देने की बारी आती है ना, वो जो सालाइंस वगैरह लगाते हैं, आई हैव दैट मार्क। तो ये ना 1-2 हर आधे घंटे में मेरा खराब हो जाता था। तो जब ये बॉडी में 18-12 जगह में 18-19 जगह में आपको ऐसे पिन किया जाता है ना, आई डोंट नो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मे बी कोई डॉक्टर या तो कोई अच्छा आदमी देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि ज़्यादा इमोशंस हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। मैं बता रही हूँ कि आपको एक इंसान को ना, मतलब जो भी अपने आस-पास बिज़नेस कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर रहा हो, उसको इतनी परेशान नहीं करना चाहिए। आपको लेना-देना नहीं है, आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप उसको आइडिया नहीं दे रहे हो, लेट इट बी, उसको करने दो, है ना? आप उसका कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तो बुरा भी मत करो और इतना स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट मत करो कि उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। चलो, मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया, वो भी मेंटल स्ट्रेस के बारे में कि एक आदमी या तो एक औरत जो कोशिश करता है काम करने की, कुछ करने की, तो उसका मेंटल हेल्थ कैसे होता है। तो आपको उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना है। मतलब आपको अपना रिलेटिव वाला या तो अपने दोस्त वाला फर्ज उतना ज़्यादा सीरियसली लेके नहीं निभाना है कि उसके पीछे पड़ जाओ। आप हमारे दुश्मन ही सही हो, दोस्त बनने की कोशिश ना करो, उतनी ज़्यादा सलाह मत दो। चीज़ें देखते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं ना, आई विल हेल्प विद दैट, आई विल डू विद दैट। अच्छा तुमको ये नहीं आता है, मैं कर दूँगी, वो नहीं आता कर दूँगी। और बहुत सारे लोग झूठे वादे करते हैं। लाइक तुमको अकाउंटिंग नहीं आता, तुमको सीसी फंड, ये बैलेंस शीट और चीज़ें नहीं आता। अच्छा कोई नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं तुमको हेल्प कर दूँगी। ऐसे झूठे वादे, मतलब झूठे वादे मत दो, स्पेशली तुम लोग जो ऑलरेडी मुझे दे चुके हो और मेरे जैसे किसी और आदमी को देने वाले हो। कीप ऑन दैट माइंड कि अगर आप किसी को अपना समय और अपना ज्ञान नहीं दे सकते हो, उसको वादा भी मत करो कि आप उसको दे दोगे वो समय और ज्ञान, जो वो चाहता है आपसे लेना। मतलब से मतलब रखो, ना बोलना सीखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो क्यों वादा करना है भाई कि मैं तेरे लिए ये काम कर लूँगा, तेरे लिए वो काम कर लूँगा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर जर्नी। ये होता है, हम सालों तक इंतज़ार करते ही रह जाते हैं कि ये बंदा ये कर लेगा, वो बंदा वो कर लेगा। हम सीखे तो कितना सीखे, करे तो कितना करे। पैसे बचाने के चक्कर में चलो मैंने स्टिकर डिज़ाइन कर लिया थोड़ा बहुत, 2000 या 1000 तो बच गए। फिर आप किसी को हेल्प सीकिंग करते हो कि वो स्टिकर छपवा दो। बस आपने सुबह एक बार पूछा, शाम को फिर से आपको याद आ गया। हो सकता है कि जो भी मालिक है उसकी मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो या चीज़ें ज़्यादा हो, वो बस एक बार आपसे पूछ लिया कि अरे यार एक्स वाई जेड होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक दोस्त, रिश्तेदार या जो भी हो तुम, वो जो काम दिया था वो हो गया? फिर तुम सडन गुस्सा हो गए, हाँ? काम दिया था हो गया का क्या मतलब है? नंबर देता हूँ तू पूछ ले, तू ज़्यादा बातें करती है तू उसके साथ बात कर, वो आपको तेरा पूरा सेट कर देगा, वो फ्री में करता है वो सब कर देगा। बी रीज़नेबल। एक आदमी जो ऑलरेडी ट्रेस से गुजर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, जो उसपे ऊपर बीती है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। जिस टिकर की 2 मिनट नहीं लगा ना तुमने धज्जियाँ उड़ाने में, उस टिकर को मैंने कल रात 4 बजे तक बनाया बैठ के, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए थी अपने ब्रांडिंग के अंदर। सुबह जब उठा तो 1-2 बार मज़ाक में मेरी बहन ने भी मेरे स्टिकर को ऐसे बोल दिया, भाई अरे इस ब्रांड, ये ब्रांड में तो फेस नहीं है। जिस एक बार जब आप मज़ाक उड़ाते हो ना, 2 सेकंड के लिए स्टॉप करके सोचो कि जिसने उस मज़ाक वाली चीज़ें में पूरी रात लगा दी अपनी नींद खराब करके, उसको कैसा फ़ील होगा? आप बोल देते हो कि हाँ, हम सारी चीज़ें कर देंगे, ये कर देंगे, एंड लेट मी टेल यू, एंटरप्रेन्योर्स हो या बिज़नेसमैन, वुमेन, या तुम जो भी हो, जो भी सुन रहे हो, या तो मैं क्यों ना हूँ दीप्ति, जितना हो सके उतने काम खुद करो, सही बात है, पर अपने आस-पास रिलायबल लोग रखा करो। और सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि जितने भी डायलॉग्स मार लो, बिज़नेस करने के लिए ना पैसे की ज़रूरत होती है। हाँ, आपके पास शातिर दिमाग है तो वो अलग बात है, पर बिज़नेस करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हाँ, आपकी दिमाग बहुत काम आता है, कभी-कभी आप मल्टीपल वर्क करके भी अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। मेरे पास भी सीसी फंडिंग के लिए बहुत अच्छा खासा फंड अरेंज करके था, पर हुआ ऐसे कि उस वक़्त ही जो ट्रेस मैं इतने सालों से झेल रही थी, या तो जिसके वजह से मुझे ये हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर अचानक तबीयत ऐसे इतनी ज़्यादा खराब हो गई या हो चुकी थी, ऑपरेशन करना पड़ा, जिसके तहत मेरे जमा किए हुए सारे पैसे एक चुटकी में गायब हो गए और मैं उसको बना नहीं पाई, ना ही बॉडी सपोर्ट कर पाया उस चीज़ को। जो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की एक टर्म होती है, कभी आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो बात ऐसी होती है, जब आपकी जख्म हरा होता है, तुरंत आपका ऑपरेशन या कुछ भी ऐसे हो जाता है, तो एक अच्छा एनवायरमेंटल रहना चाहिए ताकि वो जख्म ना अच्छे से भर जाए, ना कि आप बार-बार उसको खोले दो, वो काम करके जो आपको करने को ना कहा जाए। क्योंकि हमारे समाज की यही खासियत होती है, हम जिस काम के लिए खुल के मना करें कि ये काम मत करो, हमको तकलीफ हो रही है, अगले 2 घंटे बाद वो लोग वही काम करने बैठ जाएँगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। You nothing know about the fear, you nothing know about the death, what is the feeling of ICU, what is the feeling the operations, क्या फील होता है कि आप पैदा होते हो, लोग बोलते हैं बदन में कपड़ा नहीं है, आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, वही चीज़ आपके साथ होता है। इन्फेक्शन ना हो जाए करके वो अपना एक अलग सा एक कपड़ा पहनाते हैं आपको, वो बदन से हर छोटी से छोटी चीज़ें, कपड़ा, ऑर्नामेंट सब निकाल देते हैं, चाहे वो आप जितनी धनी हो, जितनी गरीब हो या जितनी मिडिल क्लास वाला आदमी हो या औरत हो। जब आप जाके ऑपरेशन टेबल के ऊपर बैठते हो, जहाँ पे माइनस डिग्री में ठंडी होता है, जब आप 15-20 लोगों को देखते हो और आपको पता भी नहीं है कि आपको बेहोश कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके साथ सही चीज़ें होगा या गलत चीज़ें होगा। जब आप बेहोश हो रहे हो, हेल्पलेस हो रहे हो, तब 2-3 घंटे बाद आपको ज़िंदा आप मिलोगे या अपने आप को
यमराज को हेलो हाय बाय बाय करते मिलोगे। चलो, यमराज को हेलो हाय बाय बाय करो। ये आज के लिए इतना ही था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, तो इस चीज़ को मैंने शेयर कर दिया। सीसी लोन अभी तक तो हुआ नहीं, हमने एप्लीकेशन डाल रखा है, ना ही कोई वीसी फंडिंग या अदर फंडिंग हमने अभी तक क्लियर भी कर पाए। पर विल होप सून कि हम जनवरी तक इसको स्टार्ट कर देंगे। जितना भी छोटा-मोटा फंडिंग हमारे पास हो, हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। और इसी बात के साथ चलो निकलो यार, इतनी चुगली सुनोगे।